नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए साइंस का रिवीजन वीडियो आ चुका है। आप लोगों ने बोला था कि सर साइंस का भी रिवीजन कराते चलो जीके के साथ साथ। जीके के वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। आज हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। और हमारे चैनल की क्या खासियत है? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो साइंस के भी हम ऐसे ही करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। 1 से लेकर 150 तक कर लिए थे, अब 150 से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक देखिए, सुनते चलो बस कान खोल के। पूरे क्वेश्चन 30 साल से बार बार आ रहे हैं, तो अच्छे से सुनते चलना ध्यान से, ठीक है? करें वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये किसका नियम है? तो न्यूटन भाई साहब ने कहा था। न्यूटन का प्रथम नियम है कि न्यूटन भाई साहब ने ये कहा था कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यदि आप मोटरसाइकिल चला रहे हो 40 की स्पीड में और आप 80 कर दो उसकी स्पीड, तो आपकी जो गतिज ऊर्जा है ये 4 गुनी बढ़ जाएगी। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई आपकी कूलाम्ब है। यदि आपसे पूछा जाए कि किलोग्राम को न्यूटन में बदलो तो 1 किलोग्राम बराबर कितने न्यूटन होगा? तो 1 किलोग्राम बराबर आपका 9.8 न्यूटन होगा। एक्सरे के शोधक कौन है? तो एक्सरे के खोजकर्ता या शोधक हैं आपके रॉन्टजन। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो आपके पल्स के द्वारा हृदय की धड़कन ज्ञात करता है कि हृदय कितनी स्पीड से धड़क रहा है आपका। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं लगभग? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार लगभग सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन की नाड़ी स्पंदन का मात्रा का मापक क्या है? तो गति नाड़ी स्पंदन मात्रा का जो है मापक है। एक्स किरणें नहीं कर सकती क्या? तो एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थियों को। हमारे शरीर की अस्थियों को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? याद रखना, लेंस की शक्ति क्या ये होती है आपकी डायोप्टर। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। डीओएस मतलब डॉस का अर्थ क्या होता है? तो डॉस का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हिंदी में होता है डिस्क संचालन प्रणाली। इंग्लिश में क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो श्वसन क्रिया के द्वारा पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पौधे की बात हो रही है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर में ही पूछ लेते हैं, किलोमीटर में है तो मैंने दोनों लिख लिए हैं। एक प्रकाश वर्ष मीटर में हो जाएगा 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15 की घात, और किलोमीटर में हो जाएगा 12 की घात। ठीक है, मीटर में 15 की घात और किलोमीटर में 12 की घात। 9.46 गुणा 10 के ऊपर 12 की घात आपका किलोमीटर, और 15 की घात आपका मीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या है? तो हैलोजन के अंदर आपका जो फ्लोरीन होता है ये सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कहलाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होगा? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होगा। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो जो आपकी खाद्य ऊर्जा रहती है, आपने कितने कैलोरी बर्न किया, मापते ना, कैलोरी में मापते हैं कि जो आपने खाना खाया वो ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, कितने कैलोरी। तो कैलोरी है खाद्य ऊर्जा का आपका मात्रक। ओजोन परत रक्षा करती है किससे? तो ओजोन परत सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 या O3? कमेंट करके बताओ, आपको बता चुका हूं। O2 या O3 ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? दोस्तों, हमने आपके लिए ऐसे ही सामान्य विज्ञान, जीके, जीएस मतलब इतिहास, पॉलिटी, आपका जियोग्राफी, कंप्यूटर, विविध, जितनी भी जीके जीएस के क्वेश्चन 30 साल से आए हैं उनकी एक पीडीएफ बना ली है। पीडीएफ को आप मोबाइल में ले सकते हो, पढ़ सकते हो। व्हाट्सएप पर सबको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन पता है कितने हैं? क्वेश्चन है 10,000, वो भी एमसीक्यू। 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन चूंकि अभी एग्जाम चल रहा है तो हर एक स्टूडेंट को ये पीडीएफ 99 रुपए मिल रही है। व्हाट्सएप पर आप ये पीडीएफ ला सकते हो, पा सकते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इस पीडीएफ में से क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस है 100% फंसने के। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं हर एग्जाम में। तो जिसको वो पीडीएफ चाहिए, हर एक बच्चे को अभी एग्जाम चल रहे हैं 99 में मिल जाएगी, कोई भेदभाव नहीं, सबको मिल जाएगी ये पीडीएफ। व्हाट्सएप पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना।
नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब वीडियो छोड़ के जाओ तो नीचे देगा नंबर पर व्हाट्सअप करके बात कर लेना। 99 रुपए में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें 10,000 एमसीक्यू मिलेंगे आपको। चलो क्वेश्चन देखो अगला। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो एक वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त करते हैं? तो डेक्टिलोलॉजी के द्वारा बधिरों के जो है भाषा या विचारों को व्यक्त किया जाता है। फैराडे किसकी इकाई है? तो फैराडे आपकी ये धारिता की इकाई है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो टिटनेस ये बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? तो ए बी रक्त समूह ये सर्वग्राही की श्रेणी में आता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन दर कितनी होती है? तो 72 बार हमारा दिल धड़कता है, हृदय धड़कता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो यदि शरीर के अंदर आपकी आयोडीन की कमी रहेगी तो घेंघा नामक रोग हो जाएगा। मानव आंख का जो कैटरेक्ट सर्जरी मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होता है, में सर्जन क्या निकालता है? तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लेंस के ऊपर की अतिरिक्त कोशिकाओं को, पेशियों को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन पूछा गया कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला इंसान है आपका इंसान बोल रहा हूं स्थान, वो है आपका यकृत मानव शरीर के अंदर। मनुष्य का सामान्य शरीर तापक्रम क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। चूना पत्थर डैश की चट्टान है? तो चूना पत्थर ये अवसादी तरह की चट्टान कहलाती है, अवसादी चट्टान होती है चूना पत्थर। एक एसी जनरेटर मतलब जनरेटर में मुख्यतः क्या क्या होता है? तो एसी जनरेटर में आपका एक आर्मेचर होता है, एक क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग होता है और ब्रशेस होते हैं। ये आपके जनरेटर में इक्विपमेंट पाए जाते हैं। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड ये हवा में ध्वनि का वेग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन क्या है? तो माचिस उद्योग में पोटेशियम फॉस्फेट प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो जो विद्युत प्रतिरोध है ये आपका रेजिस्टेंस, इसकी इकाई है आपकी ओम, ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपका इथिलीन उपयोग में लाया जाता है, इथिलीन का उपयोग किया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक आपका Ag होता है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ऊंची क्या होगी? तो जितनी जिसकी ऊंची आवाज होगी मतलब उसकी आवृत्ति उतनी ही ऊंची कहलाएगी, याद रखना, जितनी ऊंची आवाज उतनी ऊंची आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो गामा किरणें। गामा किरणें आपकी सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कहलाती हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग होता है? तो कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए उपयोगी है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो ब्रोमीन एक हैलोजन है जो कि कांच पर प्रहार करती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया को मानव नेत्र का दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में कैसी होंगी? तो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र होंगी तो बल की रेखाएं आपस में समानांतर होंगी। अक्रिय गैस परमाणुओं को सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस के परमाणुओं में सबसे बाहरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक चलती हुई कार और एक चलती हुई रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज्यादा होगा? तो कार और रेल में संवेग आपका रेल इंजन का ज्यादा होगा। मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो मशीन की क्षमता KW में, KW मतलब किलोवाट में दर्शाई जाती है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो हर्ट्ज आपका जो है ये आवृत्ति का मात्रक कहलाता है हर्ट्ज। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? तो -40 डिग्री पर आपका सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ये दोनों जो हैं ये समान होते हैं पैमाने। डीएनए के मूल मात्रक हैं, तो डीएनए के मूल मात्रक हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए के मूल मात्रक कहलाते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ होता है ऊर्जा ना तो निर्माण की जा सकती है, ना ही इसका विनाश या नष्ट की जा सकती है, इसको केवल संरक्षित किया जाता है या फिर एक से दूसरे तरीके में बदला जा सकता है। रेल पटरी पर
जोड़ पट्टी मतलब फिश प्लेट का प्रयोग किस लिए होता है? तो रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का जो प्रयोग किया जाता है ये दो पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सीवी रमन को भौतिक शास्त्र में 1930 की बात है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। समुद्र मील ये किसकी दूरी की एक इकाई है? तो समुद्री मील ये नौवाहन जो संचालन होते हैं ना, नेवी लोग यूज करते हैं, तो वहां पर किलोमीटर नहीं चलता, वहां पर मील चलता है, मील में मापा जाता है, ठीक है, समुद्र को। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया गया है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, परमाणु रिएक्टर डैश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो परमाणु रिएक्टर यूरेनियम जो है ये परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण लगता है कब? तो चंद्र ग्रहण लगेगा जब आपका पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा, तो आपका चंद्र ग्रहण लगेगा, याद रखिएगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल जो है अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंगों को अधिक बिखेर देता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किस कारण से? तो लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने के कारण है आपका केशिकत्व क्रिया के कारण। मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी में हम मिट्टी का या मृदा का अध्ययन करते हैं। न्यूटन के गति के नियम से व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन की गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन कौन सा है? तो बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा। क्षुद्रतम मतलब छोटा, तो बुध सबसे छोटा। और आपका सबसे चमकीला है आपका शुक्र। तो ये ग्रह हैं, ये तीनों याद रखना, बृहत्तम, क्षुद्रतम और आपका सबसे चमकीला, ये आपको याद होना चाहिए। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं ये आपके मूलतः प्रोटीन कहलाते हैं, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण ये हमारे यकृत का काम नहीं है। यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए जो है भंडारित होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और यकृत से किसका जो है स्राव होता है? कौन सी चीज का स्राव यकृत से होता है? कमेंट करके बताओ। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य क्या है? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, ये पौधों के लिए ये वाक्य सत्य है। अब देखो, यदि विस्थापन डी हो, बल एफ हो, की दिशा में हो, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो हमेशा कार्य जो करते हैं वो अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कूलाम्ब आवेश बराबर कितना होता है? तो याद रखना, एक कूलाम्ब आपका 6.25 गुणे 10 के ऊपर 18 की घात होता है। एक कूलाम्ब में कितना होता है? 6.25 गुणे 10 के ऊपर 18 की घात। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, किसके कारण से आकाश जो है नीले कलर का दिखाई देगा? तो आकाश जो है आपका नीले कलर का दिखाई देगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक आपका फैराडे है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति आपकी 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होती है। दाब की विमा क्या होती है? तो दाब की विमा आपकी ml के ऊपर -1 की घात, t के ऊपर -2 की घात, ये दाब की विमा है। रॉकेट जो है आपका ये किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? तो 1 किलोवाट घंटा ये आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है, तो एक अभिसारी जो लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है, राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है आपकी चिन्ह में धनात्मक, हमेशा धनात्मक होगी अभिसारी लेंस की फोकस दूरी। रडार निकाय डैश का प्रयोग करता है? तो रडार निकाय ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग कैसे होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग दोनों के वेग जो होते हैं ये बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक आपका 6.7 होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम का रासायनिक नाम है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो रहता है
का सुधार किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस के द्वारा, कॉनकेव लेंस के द्वारा सुधार किया जा सकता है निकट दृष्टि दोष का। शरीर में डैश के अधिक के कारण जो है दिल का दौरा पड़ता है, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण आपको दिल का दौरा पड़ेगा। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरता मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी जे थॉमसन ने। कमेंट करके बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? कमेंट करके बताइए। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है क्या कहलाएगा? तो संहति। संहति ये जो है स्वतंत्र पिंड का गुणधर्म है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? तो ग्रेनाइट आपका अग्नेय चट्टान में, अग्नेय शैल में या अग्नेय चट्टान में पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो सांस लेने में 0.5 डेसिबल शोर होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? तो कोल तार उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस जो रहती है कौन सी होती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन तथा ऑर्गन की गैस भरी आती है। भविष्य का ईंधन क्या है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में हमेशा आपका जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, तो पारिस्थितिकी वह शाखा है जो जीव और वातावरण के बीच में संबंध को बताती है। मुंह तक पानी से भरे हुए गिलास के अंदर तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बर्फ पिघलेगा तो भी जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जल का 90% लगभग भाग डूबा रहता है पानी के अंदर। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होगा? तो चंद्रमा से यदि आप पृथ्वी पर वस्तु को लाओगे तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा। जी की इकाई या यूनिट क्या है? तो जी की इकाई होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आपकी ग्रेविटी की इकाई है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहां पर होगा? तो यदि आप वस्तु को ध्रुवों पर रखोगे, पृथ्वी के ध्रुव पर जाओगे, तो आपका भी वजन और वस्तु का वजन, सबका वजन सबसे अधिक होगा कहां पर? ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में DNA के द्वारा आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण होता है। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है। और ये हो गए आपके क्वेश्चन 100। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए लाइन से आपको करा देंगे अगले वीडियो में। जिसको पार्ट 3 चाहिए पार्ट 3 लिख दो, इसके पहले वाला वीडियो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जिसको PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, भारत के सभी एग्जाम में आए हुए 30 साल से बार बार पूछे गए 10,000 GK GS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ 99 रुपये मिल जाएगी PDF। संपर्क कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।